अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जी आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो कड़ी पाकिस्तान में तकरीबन मैं तो कहूँगी कि पूरे पंजाब में हर घर में एक डिफरेंट अंदाज से बनती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ अपने घर में। तो जी चलें शुरू करते हैं। ये है जी लेबन, लस्सी के 2 डिब्बे मैंने लिए हैं। आप इसकी जगह दही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसे मैं ग्लास में डालूँगी क्योंकि मैं माप के फिर आपको उस अंदाज़े से बताना है, इसलिए, वरना मैं तो अंदाज़े से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ 1 गिलास जो है वो मेरे पास लस्सी है, भर के 1 गिलास मैंने जो है वो यूज़ किया है। अगर आप दही ले रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से फेंट लें उसमें बेसन डालने से पहले। तो जी ये 1 गिलास है, उस थोड़ी सी ऊपर थी जो मैंने बाद में भी आपको दिखाई है, देखें। तो जी भर के गिलास जो है वो मैंने लस्सी का डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये है जी कप जो मैंने यूज़ किया मापने के लिए। इसमें आलमोस्ट 3 जो हैं वो चम्मच जो टेबल स्पून हैं वो यूज़ किए हैं मैंने। 3 उसमें थे एंड 2 मैं और डालूँगी इसमें। ये देखें 2 चम्मच और डालें। टोटल जो है मैं 5 चम्मच जो है बेसन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी लस्सी में और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। कुछ लोग इससे जब दही को या लस्सी में बेसन डालते हैं मसाले भी उसी में डाल लेते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि मसाले जो है वो आप बाद में डाल लें। अब जो है हम 1 गिलास लस्सी में मैं 4 गिलास टोटल पानी डालूँगी। 3 मैंने अभी डाला है क्योंकि चौथे की इसमें जगह नहीं थी, तो वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो ये जी हम बना रहे हैं पकौड़ों के लिए मसाला। तो ये मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 8 से 10 चम्मच थे ये। इसमें मैं पानी थोड़ा डाल के इसे थोड़ा गाढ़ा सा जो है वो बैटर रेडी करूँगी। थिक वाला होना चाहिए, पतला ना हो। पकोड़ों का मसाला भी पहले ही बना के रख लें, इससे ये होता है कि आपका जो फ्लेवर है पकोड़ों का वो बहुत अच्छा आता है और बेसन भी जो है उसके अंदर वो अपनी खुशबू छोड़ जाता है। तो इसलिए पहले इसे मिक्स करके रख लें। तो यहाँ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ 2 प्याज। बेसिकली जो ओरिजिनल रेसिपी है कड़ी पकोड़े की, वो पकोड़े जो हैं वो सिर्फ प्याज के ही होते हैं, लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता जब तक आलू पकोड़ों में ना हो। तो क्योंकि हमने साथ में खाने भी होते हैं ना, इसलिए। तो ये मैंने 1 आलू डाला है इसमें, उसे मैंने स्लाइस में काटा था और साथ में तकरीबन 2 ग्रीन चिली जो हैं वो चॉप करके। यहाँ मैं अब रेड चिली डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये है साल्ट, हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे। ये है जी सूखा धनिया 1 चम्मच ये डाला है और साथ में ये है क्रश चिली, ये जाएगी, और ये है सूखी मेथी। और अब इस सब को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको लगेगा कि मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है, तो मैंने ख़ुद ही इसे थिक रखा है क्योंकि इसे तकरीबन अब मैं 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है रख दूँगी जब तक मेरी कड़ी रेडी नहीं होगी। तो इसमें नमक डाला है तो वो अपना पानी जो है वो छोड़ता है, तो इस तरह वो सही हो जाएगा। अगर मैं बाद में देखूँगी अगर मुझे कुछ ऐड करना पड़ा तो मैं डालूँगी, वरना ऐसे ही ये सही होगा। तो चलें जी, अब ये जो है मैं बना रही हूँ सालन। जो हम मसाला बनाएंगे कड़ी से पहले, तो उसके लिए मैंने एक छोटा जो है प्याज लिया है। थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन लूँगी जो इसे हम पेस्ट बना लेंगे, और साथ में 2 या 3 जो है आप ग्रीन चिली ले लें। और ये टमाटर भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें। अच्छा जी, यहाँ आप लें देजकी, उसमें डालें घी मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो इस्तेमाल किया है। घी गर्म होने तक हम इसमें आपने जो प्याज डालने हैं वो बहुत बारीक से काटने हैं, या फिर आप उसे चॉप कर लें। ये देखें मैंने चॉप किए थे, और साथ में अदरक लहसुन भी है, उसे पेस्ट बना के वो डाल दें। क्योंकि हमें जो मसाला बनाना है वो ठीक से उसका थिक होना चाहिए, मतलब हम हर चीज़ खड़ी खड़ी नज़र ना आए उसमें। तो अब हम इसे कुक करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तो लग जाते हैं इसे गोल्डन जो है वो फ्राई होने तक। क्योंकि अदरक लहसुन भी डाला है तो हमें वो भी अंदर फ्राई करना है, और प्याज को भी लाइट ब्राउन जो है वो कर लेना है। अब ये देखें ये हो रहा है ब्राउन, तो तब तक जो है हम साथ में जो टमाटर था मेरे पास वो भी मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, और साथ में ग्रीन चिली। ये देखें ग्रीन चिली थोड़ी मैंने रखी थी ताकि बाद में थोड़ी थोड़ी नज़र भी अंदर आए, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत बारीक काट लें, आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब प्याज टमाटर इसके साथ सारा कुछ मिक्स होकर एक अच्छी सी पेस्ट सा बन जाएगा। हम इसे मज़ीद जो है 5 से 10 मिनट कुक करेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर दे और मिक्स हो जाए, एक चीज़ सब कुछ यकजान हो जाए। चलें जी, अब हम डाल रहे हैं इसमें रेड चिली
और हल्दी मैंने डाली है नॉर्मल हांडी से। अब थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालें, इससे जो है ना आपकी जो कड़ी है उसका कलर थोड़ा सा डार्क आएगा, अच्छा लगेगा। ये नमक डाला था मैंने, हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो नीचे ना लगे, और इसे जो है वो कुक कर लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट। ये ऑलमोस्ट रेडी है। जब ऑयल छोड़ने लगे तो समझिए आपका मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब साथ में जो मैंने कड़ी रखी थी इसे मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, अगर बेसन नीचे बैठा है तो वो मिक्स हो जाए। अब ये सारी कड़ी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैं पहले थोड़ी सी डाल के मिक्स की है और बाकी ऐसे ही मैं सारी अंदर डाल दूँगी। और इसमें मैं जो है ये 3 गिलास पानी इसमें डाला था, अब 1 गिलास पानी मैं और डालूँगी इधर, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर मैंने टोटल 4 गिलास जो है पानी यूज़ किया है। अच्छा, पानी ज़्यादा डालने का, ये आप यही कड़ी जो है 10 से 15 मिनट में भी बना सकते हैं, और यही कड़ी जिससे मैं 40 मिनट तक इसे कुक करूँगी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो अब जितने ज़्यादा पकती है कड़ी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अगर आप फटाफट वाली बनाते हैं, जैसे फ़ौरन आपने अंदर वो डाला है मिक्स करके लस्सी और कड़ी जो है उसके अंदर बेसन मिक्स करके अंदर डाला है और साथ फ़ौरन ही वो थिक हो गई है, या थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस कड़ी का वो फ्लेवर नहीं आता जो बहुत ज़्यादा कुक होने के बाद आता है। तो यहाँ 40 मिनट मुझे लगे थे इसे कुक करने में, और इसे मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा पकाऊँगी। इवन कि आप इसे तब तक पकाएँ जब तक आपको लगे कि हमें इतनी ही थिक चाहिए, तब तक। ये तकरीबन हाफ़ रह गई थी जो मैंने जब पकाई थी। अब जब आप पकाएंगे तो ज़हन में रखना है कि आपने ऊपर से कवर कर देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा छींटे इसके पड़ते हैं, आपका चूल्हा गंदा हो जाएगा, साइड से दीवार और सब। तो कवर करके ही इसे पकाइएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आप इसे चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे, ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। अब ये देखें तकरीबन यहाँ मुझे 30 से 40 मिनट हो चुके थे पकाते हुए, तो अब मैंने इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट किया। यहाँ मैं साथ बना लूँगी पकौड़े, और कड़ी मुझे थोड़ी सी और थिक चाहिए तो वो उधर पकती रहेगी। 40 मिनट लो फ्लेम तक पका लें, लो से हाई यानी मीडियम आप चेंज करते रहें, वो ठीक रहता है। ये देखें ये अब बिल्कुल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं हुआ। मैं धनिया जो है वो पहले मैंने नहीं डाला था, वो मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छा, कुछ लोग कड़ी में जो है पकौड़े जो बनाते हैं उसमें आलू पसंद नहीं करते, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे अच्छे लगें आप वैसे बना लें। तो जी सारे पकौड़े जो हैं अब हम फ्राई कर लेंगे। मैं थोड़े से फ्लैट रखूँगी इनमें, तो ये बारी बारी सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और गोल्डन फ्राई होने तक जो है वो वेट करूँगी। आप दूसरी साइड पे देखें कड़ी भी कैसे कुक हो रही है, उसे मैंने थोड़ी फ्लेम जो है वो अब हाई की थी ताकि वो और ज़्यादा जल्दी जो है वो थोड़ी कुक हो जाए। मुझे यहाँ 40 मिनट से जो है ज़्यादा टाइम लग गया था इसे पकाते हुए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी कड़ी भी ऐसे ही मज़ेदार सी बने तो कोशिश करें कि उसे ज़्यादा देर पकाएं। उसी से ही जब वो बेसन जो है उसके अंदर हमने डाला होता है, वो जब वो ज़्यादा कुक होता है तो वो एक अपना फ्लेवर देता है जिससे कड़ी जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं तरीका में अमूमन जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत डिटेल से और हर चीज़ बताती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ ताकि नए आने वाले या कोई भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाए, और यही मेरे वीडियो बनाने का जो है मेन पर्पस भी है। तो यहाँ जो देखें मैंने बना लिया, एक सेट तो रेडी हो गया। अब ये दूसरा मैं डाल रही हूँ, और सारे पकोड़े मैं एक साथ बनाने के बाद ही कड़ी में डालूँगी, पहले नहीं डालूँगी। तो साथ साथ में अब दूसरे भी पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे, साथ साथ कड़ी को भी हिलाते रहेंगे। तो कड़ी ऑलमोस्ट मेरी जो थी वो रेडी होने के करीब थी, बस मैं पकोड़े जो है वो फ्राई करके तो वो उसमें डालूँगी। अच्छा, कड़ी के लिए हम तड़का भी बनाते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मैं आपको इसी में सिखाऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप वो तड़के वाला जो क्लिप है वो भी देख सकें। तो ये देखें कड़ी रेडी है। बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी, क्योंकि जब पकोड़े आप डालेंगे वो भी जज़ब करते हैं, अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं, और साथ में जब ठंडी होती है तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसलिए उसी हिसाब से आपने उसे एडजस्ट करना है। अब ये सारे जो है मैं पकोड़े उसके अंदर डाल के एक बार मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं किया, ये देखें उसकी, ये देखें परफेक्ट जो बनी थी। अब बनाएंगे हम तड़का। सबसे पहले जो मैंने तकरीबन 1 जो है वो टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है। इसे मैं थोड़ी देर जस्ट इसे करूँगी ऐसे ही इसे फ्राई,
ऑयल के बगैर, ताकि वो अपनी थोड़ी खुशबू छोड़ दे। और फिर उसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। ये है कड़ी लीव्स, अगर आपके पास हैं तो डाल दें। ये है जी गोल मिर्च जो होती है रेड सूखी हुई, वो मैंने डाली है 4। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे और हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब ये जो मैं इसमें डाल रही हूँ सालन, आप देखें, और तड़का आपने सारे सालन में डाल दें। मैं आपको इसमें भी डाल के दिखाऊंगी। और आप मुझे मैसेज करके बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, अपने शहर या गांव का नाम लिखें ताकि मैं आपको स्पेशल थैंक यू कह सकूँ। मेरी वीडियोस को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा, अब ये तड़का मैं इसके ऊपर ही डालूँगी। मैं थोड़ा सा धनिया डाला है, और जो हमने तड़का रेडी किया था वो सालन भी हमारा गर्म है, कड़ी भी, और ऊपर से तड़का भी। ये देखें कैसे जो है वो लुक आई है मज़ेदार से। ये देखें अब रेडी। ओके बाय।